जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। हमेशा हृदय में याद रखने वाला नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वनियंता, सर्वाधार, अंतर्यामी, करुणानिधान मेरे सतगुरु स्वामी, आपके चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम, नमन, आदरणीय वंदनीय सत्संग प्रेमियों, माता बहन, बच्चे, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। देखो, जबरदस्ती यहाँ ये बोलने के लिए बिठा दिया जाता है और बोलने की आदत बचपन से ही पड़ी हुई है। और शास्त्र में तो ऐसा कहते हैं कि भैया यहाँ जितने ज़्यादा बोलेंगे उतने ज़्यादा झूठ बोलेंगे, हैं, ऐसा बताते हैं। और ये सही भी है, मैंने भी अनुभव किया है कि जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतनी परसेंटेज उसमें झूठ ज़्यादा मिलती है। पर हम बड़ी कोशिश करते हैं, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है बोलना। दूसरे नंबर ये मोड़े प्रयोग कर दो। लेकिन गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस को लिखना शुरू किया, बहुत महान ग्रंथ जिसको उन्होंने जिसका सृजन करना शुरू किया, तो सबसे पहले जब उनकी विनती को सुनेंगे तो आपको रोमांच हुआएगा। इतने महान संत बोलते हैं कि भैया यहाँ में मेरी कोई अपनी बुद्धि को प्रयोग ना है, ये तो पहले ही मुंह को बता रहा कि मेरे गुरु ने ये कथा, और या तो पहले वाल्मीकि जी या कथा रच गए, और या तो पहले हनुमान जी ने या कथा के बारे में अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो मैं तुमको कोई नई बात ना बता रहा हूं, या मत सोचियो कि बाबा ने तो कमाल कर दिया भाई, कैसी नई नई बात बताई है। कोई नई बात ना बता रहा हूं, मैं बिना ही बात ने बता रहा हूं जो पहले से ये बात चली आ रही है। और फिर उन्होंने ये भी एक बड़ा सुंदर दुआ लिखा कि एक बहुत बड़ी नदी हो और उस नदी को ये चींटी ये सोचे कि मैं इसको पार कर लूंगी, तो वो नदी पार कर जाएगी उस चींटी को, उस नदी को वो चींटी पार कर जाएगी? नहीं कर जाएगी। तो संत जी बोल रहे कि मैं तो चींटी, और ये संसार की बात या परमात्मा ऐसे समझो जैसे बहुत बड़ी नदी, तो मैं कैसे पार करूंगा इसको? तो उन्होंने बताया कि मैंने ये पार कैसे की कि अगर नदी पे कोई पुल बना दिया जाए तो चींटी धीरे 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 वह पुल पे चढ़कर पार हो जाएगी, है गई नदी पार। अति अपार जे सरित भर, और जो नृप सेतु बनाए, और चढ़ पील को परम लघु, बिन श्रम पारे जाए। तो हम तो बाबा जी के चरणों में और आप सबके चरणों में आपने जिम्मेवारी दी है, तो या की मर्जी है, ये पाल लगावे तो पाल लगावे, ना पाल लगावे तो मत लगाओ। तो सही सिड्डी में करा सिड्डी में। तो हम वही बात बता रहे हैं, हमने बाबा पे ये तो जन सुनी होंगी कि नहीं सुनी होंगी, जब तो बहुत अज्ञान थे। बाबा के जब पास गए जब तो बहुत ही अज्ञान थे, बच्चे से भी मतलब गई भी थी बुद्धि थी, हमारी संसार में रमी हुई बुद्धि थी। पर जब आप लोगों जो सुन रहे हैं उससे
जो हमें सीखने को मिला है उन्हीं बातों को बता रहे हैं। और वैसे भी साहब देखो वही बातें बताते हैं, जन्म भी तो हम बार बार वही ले रहे हैं, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। आप वो क्यों नहीं, वो कौन सी नई चीज हो रही है? जन्म लेना और मरना ये कौन सी नई चीज है क्या? आप अगर इसको देखो तो सभी जीव जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो कोई नया काम कर रहे हैं? नया काम तो जब होगा जब जन्म ही नहीं ले। और ये मरना तो पड़ेगा, मरने के बाद जन्म नहीं ले। मरने का मतलब जीते जी ही मर जाएं, जीते जी ही मर जाएं तो फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और ये युक्ति बताते हैं संत महात्मा। तो हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत महात्माओं की ही युक्ति पर, इनकी युक्ति पर ही चलना चाहिए। इनके लिए कोई मन में कोई बुरा भाव नहीं आना चाहिए, मतलब कोई वैसा भाव नहीं आना चाहिए। ये हमारे लिए फील्ड तैयार करते हैं। फील्ड कैसे तैयार करेंगे कि एक आदमी तो आलसी होता है जो कोई काम नहीं करता है, और एक आदमी ऐसे होता है सुबह जगते ही उसके ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, अभी ये काम करो, अभी ये काम करो, एक काम खत्म ना हो दूसरा फिर तैयार मिले, फिर दूसरा तैयार मतलब वो खत्म ना हो फिर तीसरी जिम्मेवारी तैयार मिलती है, और वो जिम्मेवारी के लिए भागता रहता है, काम करता रहता है। अगर वो काम करने वाला ये समझे कि ये सब जिम्मेवारी इस बाबा की तरफ से मिल रही हैं, तो उन जिम्मेवारियों को निभाने में जितना आनंद आएगा उतना और किसी चीज में आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब उन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते चलते चलते 24 घंटे काम करते करते अगर उसके दिल में अगर छोटी सी भी एक लकीर ये आ जाती है कि भैया मैं नहीं हूं तो या काम है वो कर तो माई, फिर इनकी दया खिंचना शुरू हो जाती है वही एक लकीर पर। और ऐसा अमूमन हमारे दिल में बात आ जाती है, अरे मामा बने मैं नहीं हूं तो जब को कर तो या काम है, तो समझ लो ऊपर की जो दया मिल रही थी आपको वो धीरे 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 बरकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कभी भी गुरु के काम के लिए, मैं तो ये कहता हूं संसार के काम के लिए भी अगर आपको काम मिल रहा है तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए कि ये जो काम मिल रहा है ये परमात्मा की तरफ से मिल रहा है। मैं बहुत 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 गहनता से विचार करता हूं एक शब्द के ऊपर, उसी को आपके सामने भी रख रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब हम पढ़ते थे तो एक महान वाक्य कोटेशन बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, कोटेशन कि उत्तम खेती मध्यम बान और निकष्ट चाकरी भीख निदान, ऐसे बोलते थे। ये थोड़ा विषय से अलग है पर फिर भी चलो, उसका मोटा अर्थ ये है कि इसमें अगर हम खेती करें तो वो सबसे उत्तम काम है, और व्यापार में कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं तो वो बीच का काम है, उत्तम नहीं है, वो मध्यम है। और अगर हमारी नौकरी लग गई तो ये सबसे अधम काम है, निकृष्ट। और भीख मांग रहे ई भाव के नीचो। तो अब तक भीख मांगो तो नीचो है, वो तो है ही है, पर अब जो उत्तम ना खेती, अब लोग उसको भी ये बेकार है, ऋण रहे हमें मिल कछु ना रहो। और जो तीसरे नंबर के दर्जे की चीज थी वो अभी कहां पहुंच रही है, पहले पे पहुंच रही है। ये जरा विचार करने की बात है। और ये जो बात बताई गई है उत्तम खेती मध्यम बंज, ये संतों की वाणी है, तो ये झूठ कैसे हो सकती है? ये तो संतों की वाणी है, ये ऐसे ही निकल के थोड़ी आ गई है। आप कहेंगे साहब संतों की वाणी नहीं है, पर मैं बिल्कुल मेरे दिल से कह रहा हूं कि ये संतों की वाणी, ये कहीं बीच के समाज की बनाई हुई वाणी नहीं है, ये संतों की वाणी है, उत्तम खेती। अब
विचार ये आता है कि भैया तीसरे नंबर की चीज तो ऊपर चलती जा रही है, और जो ऊपर ही ऊपर वाली चीज है वो नीचे ही नीचे होती जा। ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है हमारी जिंदगी में। जो नीचे ही नीचे के लेवल के आदमी है वे अब ऊपर ही ऊपर होते जा रहे हैं, और ऊपर वाले कहाँ चले जा रहे हैं? नीचे। ये कालक्रम है, समय का प्रभाव है। लेकिन सूरज के ऊपर के देखो बादल आ जाए, लेकिन उसके प्रकाश को रोक नहीं सकते। ऐसे ही महान संतों की जो बातें हैं वो अटपटी बेशक लगे, ऐसे बेशक लगे कि बेकार है, वैसे ही पतंग बना देंगी, लेकिन उनमें बड़ा तत्व है। अब खेती को उत्तम इसलिए बनाया गया है कि खेती एक ऐसी चीज है जहां में आदमी अपने 24 घंटा व्यतीत कर सकता है, और 10 आदमी हुए तो 10 आदमी बाटे में निकाल सके, खाली नहीं बैठेंगे। और अगर वो परमात्मा के भक्त हुए तो बात खेती करने में उन्हें इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि ना तो वो आनंद नौकरी में आ सके और ना वो आनंद व्यापार। यानी कहने का मतलब खेती करते जाएंगे और मन को कहाँ लगाते जाएंगे? परमात्मा के चरणों में। लेकिन व्यापार करते करते परमात्मा के चरणों में मन नहीं लगेगा। कबू कबू तो पैसा की तरफ मन चले जाएगा। इसलिए उसको मध्यम, वैसे जब कोई नया ग्राहक, जब तो परमात्मा की तरफ मन लग रहा है, और जब पैसा आएगा बीच में तो परमात्मा की तरफ से मन हटको कहाँ लगो? पैसा में। और नौकरी एक ऐसी चीज है कि भैया बाप है तो ऊपर वाले को डंडा है, तो ऊपर वाले के डंडा की तरफ ही मन रहेगा। फिर परमात्मा तो जब तक नौकरी करेगा जब तक आउट है। इसलिए खेती को क्या माना गया है? उत्तम। और हम कौन सी चीजें उत्तम माने कि भैया वो कौन से काम में ज्यादा मिल रहा है, कौन से काम में मेरी खेती बढ़ रही है, कौन से काम में मेरे बंगला बन रहे हैं, कौन से काम में मेरे काजे कार आ रही है, हम बाका में काम मानेंगे बढ़िया। और संत क्या बोलते हैं? संत ये मान रहे हैं कि भाई तेरो ऐसो कुंसो काम है जहाँ में तू कामों में कर ले और मने परमात्मा में लगा ले। और ये बात मेरे ध्यान में क्यों आई? मेरे ध्यान में ऐसे है, जो हमारे भी है ना, आज आए ना है भोगा नगरा के आए ना है। यूँ करो साहब, जब हम बच्चा है तो हम हनुमान जी के बड़े भक्त थे, हनुमान चालीसा बोले और मंदिर में सो गए। मतलब आपको पैसा तो नहीं लग रहा है? कुछ अटपटा के बाबा की बात तो नहीं बताने, वैसे नहीं बताया। बढ़िया बाबान के नहीं चलन दो, बाबान नहीं है ये सब ऐसा अनुभव, बाबान के नहीं चलन दो। तो मैं तो वो बात बताता हूँ जो मतलब प्रैक्टिकल में दिखाई देती है। बताओ। तो वो बोल रहे थे, एक दिन बोल रहे थे, अपनी बात शेयर कर रहे थे कि मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ और हनुमान चालीसा है हम पूरे 108 बार मतलब पढ़े, बाकी जाप करें, 108 बार हनुमान चालीसा को जाप करें। तो हम सो जाए मंदिर में, अब मंदिर में सो जाए तो हम जाप करें, पर हमारी वृत्ति ऐसी बन गई कि हम हरे जोते जब वो हनुमान चालीसा चलतो रहो। और ये मैंने कही जब ही उत्तम खेती मध्यम बंद किया है, ऐसे नहीं किया है किसी ने, संत ने। उत्तम खेती मध्यम बंद अगर किसी संत ने कहा है, अब यूँ कहते तो हम हरऊ जोते और हमें यही पता ना चलो जब पूर्ण कब मतलब बैल थू आ जाए और हमारा हनुमान चालीसा चलता रहे। समझ रहे हो? तो जब तक ये बात आपके मन में पकेंगी नहीं, सुमरन पक जाएगा, जब तक इनकी दया तो मिल ही रही है, पर बाबा दया को जो वॉल्यूम है वो जितने तुम्हारा बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। मन और आत्मा एक ही चीज है, कोई अलग अलग ना है सोचवे में। और वैसे अगर काउते मूल मारवे में, बुद्धि के तर्क में, तो तुम भैया शास्त्र पढ़ो, अंतकरण में 4, फिर इनको बताओ बुद्धि ये करे, फलान ये करे, ढिकान ये करे। मैंने कभी देखा ही नहीं
कि भाई बुद्धि अब वो क्या कहते हैं, अब मन अब संकल्प विकल्प कर रहा हूं, अब थोड़ी देर और रेस्ट कर लूं, फिर कोई दूसरा आवेगा चित्त बामे कछु और वासनाएं आएंगी, फिर और रुक जाऊं, और फिर बुद्धि वा को निर्णय करेगी, फिर और रुक जाऊं। ऐसा कब हुएगा? सेकंडों में ही तो सब काम होते हैं। अरे इधर विचार आए, इधर संकल्प विकल्प हुआ, इधर निर्णय हो गया, पता ही नहीं चलता है। जो काम करना होगा ऐसा ना होगा। तो हमने बड़ी चीजें थे और ज्यादा चीजें थे, कोई लेनो देनो ना है। मामे तो थोड़ा सा देख लो भाई, अगर आपको चावल पक रहे हैं और तुम्हें पता चल जाएगा भाई चावल पक गए हमें के, तो का सब चावल ने देखेंगे फोड़ के, सब ने देखेंगे फोड़ के कि भाई अब चावल पक गए, ये कर दे सब ने देखेंगे कि ये क्या देखेंगे, बिल्कुल एक चावल निकालेंगे भाई, देख लेंगे। तो वैसे ही लक्ष्मण जी ने जब सवाल पूछे, मन में विचार आ गया। ऐसे विचार ऐसे नहीं आते हैं, जब इनके चरणों में समर्पित होते हैं तब ये विचार आते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। कोई छलना हो, जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से बातें पूछी तब उनके दिमाग में कोई छल संशय कपट कछु ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराज मैं जो पूछ रहा हूं कोई यादमान ना पूछ रहे हो, तुम बड़े भैया हैं, भाई की तरफ से नहीं, तुम परमात्मा हैं, सब चराचर जगत के मालिक हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं।